घनश्याम नवाल, MLU गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, BSc पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, यूनिट फर्स्ट, लेक्चर नंबर 5। कल हमने कंपाउंड पेंडुलम के बारे में बात की और टॉर्शनल पेंडुलम के बारे में बात की। आज हम करते हैं बाइफिलर ऑसिलेटर। बाइफिलर ऑसिलेटर का को हम बोलते हैं हिंदी में द्वितंतु दोलन। द्वितंतु दोलन। द्वितंतु दोलन का मतलब हो गया कि ये दो वायर है, ये दो धागे मान लो, इनको हमने छत से लटका दिया। इसके साथ एक आयरन की रॉड, ये बांधी। ये जो आयरन की रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है mg। इस फोर्स की वजह से इसके अंदर जो टेंशन होगा, दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों डोरियां हैं, उसमें टेंशन है T। ये अगर बैलेंस कर रहा है, इसको मतलब हम यूं लिख सकते हैं 2T = mg। ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। अब हम क्या करें, अच्छा इसकी जो लेंथ है वो L कह दो, जो धागे हमने यूज किए उसके लेंथ L। ये जो रॉड हमने यूज किया उसका लेंथ मान लो 2D। 2D दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, यानी यहाँ जहां से हमने लटकाया है उनके बीच की डिस्टेंस। ये ज्यादा हो गया, ये यहाँ तक, जहां धागा जहां बंधा होगा वहां तक। इस रॉड का लेंथ 2D। अब हमने क्या किया, ये जो रॉड है इसको थोड़ा सा टिल्ट किया। टिल्ट कैसे किया, ये इस पोजीशन में, इसको यूं समझो, यहां से धागा लगा हुआ है, यहां धागा लगा हुआ है। इस रोड को, ये हॉरिजॉन्टल यूं है, इस हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा टिल्ट किया। ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा, इसको मैं यूं टिल्ट किया तो ये है, इसको हल्का सा टिल्ट किया तो दोनों जो धागे हैं उनका पोजीशन पहुंच जाएगा। ये नई पोजीशन होगी ये वाली, और इसकी जो नई पोजीशन होगी, इस धागे की नई पोजीशन ये वाली। ये जो हमने टिल्ट किया वो एंगल मान लो थीटा, थीटा एंगल। और ये जो एंगल है ये फाइ, वर्टिकल साथ जो एंगल बना वो फाइ। ये जो टेंशन है इसका वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट T cos फाइ हो गया। इसका वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल भी फाइ है, T cos फाइ। तो ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है 2T cos फाइ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में ऐसा हो गया। फिर हम ये कह रहे हैं कि फाइ का वैल्यू अगर बहुत कम है तो cos फाइ = 1, तब हम लिख देंगे वापस T = mg/2 टिल्ट करने के बाद। दूसरा कंपोनेंट देखो, ये जो T टेंशन है, यानी यहां जब आ गया तब टेंशन T, यहाँ है टेंशन T। इस टेंशन का इस डायरेक्शन कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा T sin फाइ। इसका इस डायरेक्शन कंपोनेंट हो जाएगा T sin फाइ। इसका मतलब हो गया कि ये जो रॉड है, इस रॉड पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड T sin फाइ, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा
टॉर्क हो जाएगा टी साइन फाइव मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा टी साइन थीटा, या इनके बीच में डिस्टेंस हो गया 2d, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2d, और फोर्स का कंपोनेंट हो गया टी साइन फाइव, तो टॉर्क हो गया टी साइन फाइव 2d, और ये जो टॉर्क एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसा हो गया, अगर हमने ये रॉड है इसको अगर यूं टिल्ट किया तो जो टॉर्क एक्ट करेगा वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन लाने की कोशिश कर रहा है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अगेंस्ट हो रहा है, तो माइनस साइन। नेक्स्ट, ये एंगल फाई का वैल्यू काफी कम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन फाइव इक्वल टू 5, तो 2d मल्टीप्लाई बाय 5। अब फाई का वैल्यू हमें थीटा के टर्म में लिखना है, थीटा है ये वाला एंगल, फाई ये वर्टिकल के साथ एंगल, तो हम रिलेशन लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क मान लो x है, x डिवाइडेड बाय l, और थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय d, एक ये वाला एंगल, थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय d, और इसके लिए फाई इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस है l, तो हम ऐसा लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू थीटा d डिवाइडेड बाय l, फाई का वैल्यू यहां रख दो, तो जो टॉर्क हमारे पास आ गया फाई का वैल्यू यहां से यहां रखें, तो टॉर्क हो जाएगा माइनस टी इंटू 2d, फाई का वैल्यू हो जाएगा टी थीटा डिवाइडेड बाय एल, इसका तो ये हो गया 2t डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इंटू थीटा, ये टॉर्क हो गया। टी का वैल्यू रख दें, टी का वैल्यू mg बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 mg बाई 2 डी स्क्वायर डिवाइड बाय एल थीटा, mg डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इंटू थीटा, ये टॉप है। अब इस इक्वेशन ध्यान से देखो, mg/dl ये सारी चीज कांस्टेंट हो गया, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा, इस सारी चीज को कांस्टेंट कर दिया, तो ये मोशन, ये इक्वेशन कैसा हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो गया। इसका पीरियोडिक टाइम का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय सी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 पाई रूट ऑफ आई, ये रॉड है, इस रॉड का मास है m, इसका लेंथ है 2d, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका एक्स स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 12, ये फॉर्मूला होता है, तो m l की जगह 2d स्क्वायर डिवाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय c का वैल्यू हो जाएगा mg d स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ m से m कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला जाएगा, 4l डिवाइड बाय 12 g, टू पाई रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय 3g। कंपाउंड पेंडुलम का
ये पीरियडिक टाइम हो जाएगा, सॉरी बाइफेलर ऑसिलेटर का ये पीरियडिक टाइम हो जाएगा। ml स्क्वायर बाई 12 mg d स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 3 ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया द्वितंतु दोलक। नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पाइप है, इस पाइप का लेंथ है L, इस पाइप के नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, और इसके नीचे सी, इस तरह का कंटेनर। ये जो नेक है इसकी बल्ब की, उसका लेंथ है L। अब हम क्या करते हैं, यहां जैसे फूंक मारते हैं, एयर कॉलम की तरह बिहेव करेगा ये, इसमें ऑसिलेशंस होंगे, और एयर कॉलम में ऑसिलेशंस होते हैं तो क्या होगा, इलास्टिसिटी, एयर की जो इलास्टिसिटी है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस माने तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन विकृति। तो प्रतिबल हो जाएगा चेंज इन प्रेशर, विकृति हो जाएगी डेल्टा V अपॉन V। ये जो बल्ब हमने लिया, इस बल्ब का वॉल्यूम है कैपिटल V, तो डेल्टा P का वैल्यू हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V अपॉन V, इलास्टिक कांस्टेंट। यहां अगर हम एयर पार्टिकल्स मान रहे हैं, और इन एयर पार्टिकल्स, इनका जो मास है वो m मान लें, मास ऑफ पिस्टन, मास ऑफ एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल मास मान लें। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से अगर हमने फूंक दिया तो ये जो एयर पार्टिकल्स है, ये एयर पार्टिकल्स पास में आएंगे, दूर जाएंगे, कंप्रेशन रेफ्रेक्शन इस तरह से होगा। तो ये जब कंप्रेशन हो रहा है तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा P, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, तो हम ऐसा लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा V अपॉन V। ये जो नेक है इसका एरिया अगर A मान लो, तो जो इस पर फोर्स एक्ट करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स, वो हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा P। रेस्टोरिंग फोर्स जो ओरिजिन पोजीशन में लाने की कोशिश करे, माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं E मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, डेल्टा V माने एरिया मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। x हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो नेक है इसमें हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होता है, नेक में जो एयर पार्टिकल्स उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x, तो चेंज इन वॉल्यूम माने ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम डेल्टा V, तो x मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो डेल्टा V की जगह लिखेंगे a इंटू एक्स, तो यह आ जाएगा E a स्क्वायर डिवाइड बाय V इंटू एक्स। अब यहाँ देखो, ये जो फोर्स है, ये ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल माइनस के एक्स। जैसे F इक्वल माइनस के एक्स आएगा, हम बोलेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसका जो पीरियडिक टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई, सॉरी T इज इक्वल टू 2 पाई
ऑसिलेटिंग मास डिवाइड बाय फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट में के 2 पाई, ये जो ऑसिलेटिंग मास है वो है केस का मास एम, के की जगह लिखोगे ये पूरा वैल्यू ब्रैकेट वाली क्वांटिटी ई ए स्क्वायर वी। तो हेल्महोल्ट्ज जो ऑसिलेटर है उसका पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला हो गया ये वाला। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल देता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला, और ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, समयावस्था, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क का वैल्यू 0। अब हम क्या करें, इस मैग्नेट को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, रोटेट करें। क्या रोटेट करें, ऐसा है, इसको हल्का सा यूं रोटेट कर दें, तो ये यहाँ आके ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से। इसका मतलब क्या किया हमने, थोड़ा सा टिल्ट किया, ये नॉर्थ पोल यहाँ आ गया, साउथ पोल यहाँ आ गया। इस मैग्नेट का लेंथ अगर 2L है, इस पॉइंट पर नॉर्थ पोल पर जो फोर्स एक्ट करेगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय बी, साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा m इंटू बी। थीटा एंगल से हमने इसको टिल्ट किया, इसका लेंथ है 2L, तो इसमें जो टॉर्क एक्ट करेगा वो टॉर्क हो जाएगा m इंटू बी, तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin थीटा। m पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य। बी जो बाहर से हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एल सॉरी 2L लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो m इंटू 2L को हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, बी साइन थीटा। और ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर हमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया और छोड़ दें तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। इसका मतलब इसके अंदर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो रेस्टोरिंग टॉर्क है, प्रत्यानयन है, इसलिए माइनस साइन, इसलिए माइनस साइन। अगर ये कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एम बी थीटा। एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो यानी ये ऐसा लिख सकते हैं इसको माइनस सी थीटा। ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो गया। तो इसका पीरियोडिक टाइम का वैल्यू हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय इलास्टिक फैक्टर, जड़त्व गुण और प्रत्यास्थ गुण। तो ऊपर इनर्शिया फैक्टर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, नीचे c लिखना है, 2 पाई रूट ऑफ i। ये जो मैग्नेट है इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मास को m डैश से डिनोट करते हैं, 2L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 मैग्नेट का, और डिवाइडेड बाय c की जगह लिखोगे m इंटू बी। तो बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो भी ये ऑसिलेट करेगा। अगर ये सर्कुलर सिलेंडर है तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4, यानी मोमेंट अब जनरल फॉर्मूला हो गया I बाई सी। I अलग अलग शेप, बार मैग्नेट का शेप अगर अलग अलग हो गया तो ये वैल्यू भी अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, तो एक चीज हमने और कर लिया कि बाइफिलर ऑसिलेटर, हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर
और मैग्नेट को अगर हमने मैग्नेट फील्ड में रख दिया और उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, तब भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। एक एग्जांपल और देखो, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन, चलिए एलसी ऑसिलेशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एलसी ऑसिलेशन से पहले आपको ये देखना होगा कि इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, संधारित्र के गुण और प्रेरकत्व के गुण, यानी कैसे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो हमें पढ़ना है। तो अब पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।